बीसलपुर बांध से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। डब्ल्यूआरजी के अतिरिक्त मुख्य अभियंता अजय त्यागी पहुंचे बीसलपुर पर मानसून पूर्व सुधार कार्यों का वो निरीक्षण कर रहे हैं। बांध के गेटों का नवीनीकरण किया गया है, ऐसे में बांध की विद्युत व्यवस्था को भी दुरुस्त कर दिया गया। बांध का वर्तमान जलस्तर 310.38 RL मीटर है। अगर वर्तमान जलस्तर की बात की जाए तो ये कितना माकूल है, क्या उसके अकॉर्डिंग है जितना होना चाहिए, इसका पूरा निरीक्षण यहां पर किया जा रहा है, पूरी जानकारी ली जा रही है। अतिरिक्त मुख्य अभियंता है डब्ल्यूआरजी के अजय त्यागी, वो बीसलपुर पहुंचे हुए हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। विनोद जी, खास तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, आप जरा अपडेट कीजिएगा कि निरीक्षण के दौरान क्या कोई किसी तरह की खामी, क्योंकि नवीनीकरण भी बहुत किए गए हैं और जलस्तर जितना है क्या उतना ही होना चाहिए, क्या कुछ सामने आ पाया? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि गर्मी बेतहाशा पड़ रही है और इस समय हम बांध पर हैं और बांध पर 44 डिग्री तापमान है और इस तापमान के बीच देखिए निरीक्षण किया जा रहा है। अतिरिक्त मुख्य अभियंता पहुंचे हैं अजय त्यागी और ये देख रहे हैं कि गेट खोल करके जो डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम में किस तरीके से पानी निकाला जाएगा। अगर बीसलपुर में चादर चलती है मानसून के दौरान, इस बार ला नीना की स्थिति अच्छी बताई जा रही है। बताया जा रहा है जून से अगस्त के बीच ला नीना काफ़ी बेहतर रहेगा, तो ऐसे में राजस्थान के मानसून को लेकर भी तस्वीर साफ होती नज़र आ रही है कि बारिश अच्छी होगी, मानसून अच्छा रहेगा और बीसलपुर से जिस तरह की आस रहती है हर बार चादर चलने की, वो आस इस बार पूरी हो पाएगी। त्यागी जी, देखिए आप जयपुर से यहाँ निरीक्षण पहुँचे हैं, क्या क्या चीज़ें देखेंगे आज? इनको ऑपरेशन करके देखेंगे कि ये ढंग से उठ रहे हैं नहीं उठ रहे हैं, ऑयलिंग ग्रीसिंग देखी जाएगी और उसके साथ ही ये भी देखा जाएगा कि कहीं बाद में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। देखिए डैम रिहेबिलिटेशन और इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम 3 साल चला और करीब 30 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, तो क्या क्या नवीनीकरण किया गया? ये डिटेल तो ये एक्शन साहब बताएंगे आपको, लेकिन हमारा काम है कि मानसून से पहले सारे गेटों को ऑपरेट करके देख लिया जाए कि बाद में कोई परेशानी ना हो। देखिए इधर से आगे ईसरदा बांध भी तैयार किया गया, डाउन स्ट्रीम से होता हुआ ईसरदा बांध की तरफ पानी जाएगा, वहाँ क्या व्यवस्था रहेगी? अगर यहाँ चादर चलती है तो वहाँ पानी को रोकने की क्या व्यवस्था? पूरी कोशिश की जा रही है कि ईसरदा में भी पानी स्टोर किया जाए इस साल, और 30 जून तक हम कोशिश करेंगे कि अपना अर्थवर्क का काम पूरा कर लिया जाए। और बीसलपुर का गेज कितना रहता है चादर चलने के दौरान, क्या स्थिति रहती है? 315.5 का रहता है और उसके बाद अपन गेट खोल देते हैं। गेट खोलने के बाद जो डाउन स्ट्रीम है उनको अलर्ट कर दिया जाता है, गाँवों को, रहने वालों को, ताकि वो अपने प्रिकॉशन लेकर दूसरे ऊंचे स्थानों पर चले जाएं। अधिशासी अभियंता मनीष बंसल भी हमारे साथ है। बंसल जी, जो डैम रिहेबिलिटेशन और इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम चला उसमें 30 करोड़ रुपए खर्च हुए, क्या क्या किया गया डैम? उसमें मुख्य रूप से जो ये 18 रेडियल गेट्स हैं, इनके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबको बदला गया, जैसे रबर सील बदली गई, वायर रोप बदले गए और जो हमारे स्टॉप लॉक गेट्स हैं उनकी रबर सील वगैरह बदली गई। इसके अलावा जैसे आप ये ऊपर देख रहे हैं हमारे मैकेनिकल कंपोनेंट्स हैं, इनमें जो भी खामियां थी उन सबको दुरुस्त किया गया। जो पार्ट्स ख़राब हो गए थे, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल पार्ट्स ख़राब हो गए थे, उनको सबको बदल दिया गया है। यहाँ इसके अलावा अल्टरनेट पावर लाइन की व्यवस्था की गई है, अल्टरनेट जनरेटर की व्यवस्था की गई है कि किसी भी आपात परिस्थिति में किसी भी कठिनाई का हम सुनिश्चित कर सकें, कोई परेशानी नहीं हो। उसके अलावा इसके डाउन स्ट्रीम में आप देखेंगे कि रिटेनिंग वाल का निर्माण किया गया है, जो इसलिए कि जब भी हम इसका डैम का गेट खोलें तो एक स्ट्रीमलाइन फ्लो हो डाउन स्ट्रीम में। उसके अलावा जो हमारी लेफ्ट मेन कैनाल ये पास में पियर के ऊपर से जा रही है, इसको भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो। इसके अलावा डैम की गैलरी में जो पोरस ब्लॉक पाइप्स होते हैं और बॉटम होल्स होते हैं, वो किसी भी बांध की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, तो उनकी सारी साफ़ सफाई की गई है, उन सबको एकदम दुरुस्त किया गया है। 30 करोड़ रुपए जो खर्च किए गए हैं, क्या मानते हैं कितने साल तक वाइबल रहेंगे, कितने साल तक सुरक्षा घेरा बना रहेगा? ये इसमें जो काम किया गया है, इसमें 3 साल तो इसका पीरियड था काम करने का, उसके अलावा 5 साल की इसकी डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड है, तो ऐसा माना जा सकता है कि 8 साल तक तो ये कम से कम है। अभी बांध का जलस्तर 310.38 RL मीटर है। कितना पानी बीसलपुर से शहरों को दिया जा रहा है, जयपुर को कितना दिया जा रहा है और कितने दिन तक ये पानी चल सकता है? वैसे तो ये ड्रिंकिंग वाटर देना जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का कार्य उनके द्वारा ही किया जाता है, उनके द्वारा ही मांग के अनुसार कम या ज़्यादा किया जाता है। बाकी अभी जो पानी है लगभग 31% बांध में है, और जैसा कि आपने भी बताया था कि इस साल जो है मानसून अच्छा रहने की और लंबी अवधि तक रहने की उम्मीद है। हम आशा करते हैं कि इस साल भी बांध पूरा भरेगा। पिछली बार बांध कितना भर पाया था, कितनी आस पूरी हो पाई थी?
पिछली बार बिफरजॉय जो तूफान आया था जून के महीने में, उस वक्त इसका हाईएस्ट लेवल 314.01 तक गया था, लेकिन उसके पश्चात मानसून जो नॉर्मल मानसून होता है उसमें थोड़ी सी बेरुखी रही थी, तो उस वजह से पूरा नहीं भर पाया था। तो देखिए इस बार अगर चादर चलती है तो किसानों की आस भी पूरी होगी। करीब बताया जा रहा है कि करीब 2.5 लाख परिवारों को यहाँ से सिंचाई का पानी मिलेगा। जी, मैं बीसलपुर परियोजना से टोंक जिले की 81,800 हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाता है, जिससे लगभग 256 ग्रामों को फ़ायदा होता है। तो अगर बीसलपुर बांध पूरा भरता है तो यकीनन सबके लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो देखिए सुधार कार्य पर 30 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उन्हीं सुधार कार्यों का निरीक्षण करने के लिए अतिरिक्त मुख्य अभियंता अजय त्यागी यहाँ पहुँचे हैं और गेटों को खुलवाकर उनकी ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गेट प्रॉपर रूप से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मानसून के दौरान जब फ्लड आएगा, फ्लड के दौरान गेटों की स्थिति क्या रहती है, कितना गेटों को खोलना है, यहाँ से जो डाउन स्ट्रीम में पानी निकाला जाएगा वो आगे गाँव की तरफ जाएगा और यहाँ से बहता हुआ देखिए अब ईसरदा बांध का प्रथम चरण भी पूरा हो गया है और बताया जा रहा है कि इस बार जो दोनों अर्दन डैम है वो बन जाएंगे तो एक स्तर तक पानी को रोका जा सकेगा। बिल्कुल सही कहा आपने विनोद जी। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे विस्तार से इस जानकारी के लिए। बहुत शुक्रिया।